हे बडीज, मैं अपनी जो भी सेशंस की बात करता हूं वो मैं कोशिश करता हूं कि एक महीने में एक बार उन बच्चों से जुड़ूं जो मेरी तरफ बड़ी गौर से देखते हैं, जो उन लोगों की तरफ देखते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन लोगों की तरफ देखते हैं जो चाहते हैं कि उनकी लौ से लौ जला पाएं, उन लोगों की तरफ देखते हैं जो प्रफुल्लित हैं, जो प्रसन्न हैं, जो खुश हैं, जो उद्वेलित हैं, उन लोगों की तरफ देखते हैं जो जिंदगी की बहुत सारी लड़ाइयों को हराकर जीते हैं, और उन लोगों की तरफ देखते हैं जो एक शानदार फ्यूचर देखने के लिए तत्पर हैं। मेरे अंदर एक उमंग रहती है कि काश मैं अपनी जिंदगी में 1, 2, 4 बच्चों की जिंदगी छू पाऊं, उनको बदल पाऊं, उनके सोचने के तरीकों को बदल पाऊं, उनके दृष्टिकोण को बदल पाऊं। मैंने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि मेरी बात से आपकी परिस्थिति बदल पाऊं या नहीं बदल पाऊं, आज आप जहां हैं वो बदल पाऊं या नहीं बदल पाऊं, लेकिन ये तय है कि मैं आपकी मनस्थिति बदलने के लिए सक्षम हूं। लेकिन उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस दोस्त के लिए, उस साथी के लिए जो खुद को बदलना चाहता हो। अधिकतर केसेस में हम लोग क्या सोचते हैं कि आज मैं यहां पर हूं, यही मेरी जिंदगी का फलसफा है। सबसे बड़ी भूल करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी भूल करते हैं, आज जहां पर हो वो किसी और कारण से हो आप, लेकिन आगे आपको जहां पहुंचना है उसका कारण आप खुद होंगे। एक बहुत पुरानी स्टोरी मुझे याद आ जाती है। अमेरिका में, यूएस में एक हीरो भी रहे थे, फिर वो गवर्नर भी रहे थे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे से गांव में, एक बहुत ही छोटे से गांव में वो अपने पिता के साथ रहते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। और उनके पिता का एक सपना था, उनके पिता का सपना ये था कि वो आर्नोल्ड जो है, जो बाद में जाकर इतने बड़े सुपरस्टार बने, बॉडी बिल्डर बने, गवर्नर बने, और उन्होंने अपना नाम कमाया, देश के लिए कुछ किया, बहुत बड़ा किया। और वो एक इतने छोटे से गांव में अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिता का एक बड़ा छोटा सा सपना था, और वो ये सपना था कि ये आर्नोल्ड जो है, ये गांव में ही एक अच्छी सी कोई खाने की या चाय की दुकान खोल ले। आप सोचिए कि यह सपना उसके पिता का तो था, लेकिन आर्नोल्ड का नहीं था। आप देखिएगा, अगर वो अपने पिता के सपने से सपना मिला लेता और वो ये सोचता कि मेरी दुनिया यहीं तक सीमित है, वो ये सोचता कि जैसे मेरे पिता है मैं उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, वो ये सोचता कि ये गांव ही मेरी लिमिटेशन है, वो ये सोचता कि यही मेरी हद है। कितनी शानदार बात कही कृष्ण ने राधा से। कितनी शानदार बात कही। राधा से कृष्ण ने कहा कि हर चीज हद में अच्छी लगती है, हर चीज हद में अच्छी लगती है, राधे तुम बेहद अच्छी लगती हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप सोचिए, ये सपने की बात कर रहा हूं। सपना बड़ा देखो, बेहद देखो, हद में देखने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, साथियों, ये जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पेरेंट्स की हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स की हो सकती है, तुम्हारे रिलेटिव्स की हो सकती है, और किसी की हो सकती है। तुम्हारी लिमिटेशंस कहीं और हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज कहीं और है, तुम्हारा रास्ता और तुम्हारी मंजिल कहीं और है। हम में से अधिकतर लोग उसी सिचुएशन में पूरी जिंदगी क्यों रह जाते हैं कि हम अपनी मनस्थिति को नहीं बदल पाते। हम में से अधिकतर लोग उसी सिचुएशन में, उसी विशियस सर्कल में क्यों रह जाते हैं। हम में वो हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उन लोगों से घिरे हुए होते हैं जो हमको अक्सर और बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। मुझे एक कहानी याद आती है, 6 और 8 साल के बच्चे की कहानी सुनाता हूं। और वो ये है कि एक 6 और 8 साल का बच्चा घर से बाहर, गांव से बाहर कुएं तक गए। इत्तेफाक ये हुआ कि कुएं में 8 साल का बच्चा गिर पड़ा, तो 6 साल के बच्चे ने उसको बचा लिया। तो जब वो दोनों बच्चे वापस आए, उन्होंने अपने पिता को ये बात बताई, तो पिता आश्चर्यचकित थे, पिता अमेज थे, पिता बड़े बड़े अजीब से सिचुएशन में थे कि ये कैसे हो सकता है, एक 6 साल का अदना सा बालक, ना समझ बच्चा 8 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। तो उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, और पूरी कहानी सुनी है। उन्होंने उस 6 साल के बच्चे से पूछा क्या हुआ था। तो बोले, पापा, ये भैया जब कुएं में गिर पड़े थे, मैंने चारों तरफ देखा, वहां पर एक दूर रस्सी पड़ी हुई थी, रस्सी में बाल्टी बंधी हुई थी, मैं भाग कर गया, मैंने उस रस्सी को बाल्टी के समेत कुएं में फेंका, और मैंने पूरी अपनी ताकत लगाकर उस बच्चे को निकाल लिया। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, जैसे मैंने कहा आप लोगों से, सब लोग इतने आश्चर्यचकित थे। उनको काटो तो खून नहीं, लेकिन एक समझदार आदमी था, उसने कहा इस 6 साल के बच्चे ने ये कमाल क्यों कर दिखाया। उसने क्या शानदार बात कही कि जब ये सारा क्रम हो रहा था, वो 8 साल का बच्चा जब कुएं में गिरा, वो 6 साल का बच्चा वहां पर जब खड़ा था, उस 6 साल के बच्चे ने जब चारों तरफ देखा, तो उसको कोई भी वहां ये बताने वाला नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति ये बताने वाला नहीं मिला कि तुम ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों, कितनी शानदार बात है। हम में से आधे से ज्यादा लोग, हमारे आसपास जो लोग हैं, वो जो बताते हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है। उस 6 साल के बच्चे के साथ सबसे अच्छी बात क्या हुई कि उसको कोई बताने वाला वहां ये नहीं मिला कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। दोस्तों, बहुत सारी कहानियां, किस्से हैं जिनको लेकर मैं आप लोगों के पास आता हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पैशन के लिए काम नहीं करता हूं, मैं पैशन के लिए काम करता हूं। दोनों चीजों में फर्क है। बहुत सारे लोग वीडियोस इसलिए बनाते होंगे, उनको YouTube पर लाइक चाहिए, उनको और कहीं लाइक चाहिए, उस YouTube से उनको पैसा बनता होगा। विश्वास मानिए, मुझे किसी भी तरह की इस तरह की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर 100 बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उसमें से एक बच्चा भी अपनी मनस्थिति को, अपनी सोच को बदल पाएगा, तो मेरे लिए इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। मैं अगले वीडियो में फिर से आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।